Are we good to go? Kindly reply in the chat box. Thank you very, very much. So today's session is going to be very interesting and very enriching. एक घंटा बहुत आसानी से कट जाएगा. I've brought in a lot of interesting information and tricks. Just a little brushing up if we forget things, doing our, pulling strings from both the ends. हम लोग बहुत थक जाते हैं, तो थोड़ी सी brushing ज़रूरत होती है to become professionally more active and perform the way we are expected to perform. So the session today is on professionalism, the unwritten curriculum of every school. So try to be there for an hour, and I have worked very hard on this webinar. So a lot of strategies and tips which will make our life as educators very, very easy. So let's start. But I will start my session एक रहीम के दोहे से. So here it goes. रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए. ये हम लोगों ने बहुत दफा सुना है, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तब सुना है, बड़े होकर सुना है. बट इसको प्रोफेशनलिज्म में कैसे पिरोया जाएगा, इसको समझते हैं आज. तो हम लोग जब स्कूल में एज एडुकेटर्स वी आर इन स्कूल, सो देयर इज एन अनसीन स्ट्रिंग, एक धागा होता है जो ट्रस्ट का होता है, जो हम शेयर करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने को टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सबके साथ एक ट्रस्ट का धागा होता है. सो व्हेन वी ब्रेक दिस ट्रस्ट थ्रू स्मॉल केयरलेसनेसेस लाइक persistently coming late to school या not preparing the plans, कभी नोटबुक करेक्शन ना करना, या फिर अगर करेक्शन करना तो काफ़ी चीज़ों को इग्नोर करके करना, किसी दिन बिना किसी बात के इरिटेटेड टोन में किसी से बात कर लेना. सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये धागे हैं जो जुड़ भी जाए टूटने के बाद, बट नोट्स हमेशा रहती हैं. लोग याद रखते हैं कि उस दिन मैम ने खराब से बोला था, उस दिन मेरी बिना किसी गलती के मेरे को पनिशमेंट मिला था, और एक दिन हमने सम्स सही बनाए थे बट उसको गलत किया गया था. So as educators, we need to be at the peak of a professionalism, because we are dealing with human lives जो कि बहुत fragile हैं, बहुत हमारे ऊपर they are dependent. So how we need to be very, very particular with how we conduct ourselves within the campus. सो आज हम उन्हीं आदतों के बारे में, उन्हीं व्यवहार के बारे में एक हल्की सी ब्रशिंग करेंगे, क्योंकि रोज़मर्रे की रूटीन को फॉलो करते करते बहुत बार चीज़ें डस्ट ऑफ हो जाती हैं, तो ज़रूरत है उनकी थोड़ी सी ब्रशिंग की. सो जिन्हें जिससे इस तरह की कभी भी जो है गांठ हमारे प्रोफेशनल जिंदगी में आए ही ना. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्लाइड. सो जस्ट इमेजिन अ क्लासरूम, और ये एडुकेटर्स के लिए, हम एडुकेटर्स के लिए वी नो दिस काइंड ऑफ क्लासरूम. हम क्लास में 2 से 3 मिनट लेट पहुंचते हैं. द बेल हैज रंग एंड वी हैव रीच्ड द क्लास 2 to 3 minutes लेट. स्टूडेंट्स एक्सट्रीमली नॉइजी हैं, कुछ ऑडेशियस बच्चे जो हैं वो बेंच पे खड़े भी हैं, कुछ बच्चे दूसरे बच्चों की कॉपी को छीन करके अपना होमवर्क फिनिश कर रहे हैं, एक बच्चा पेंसिल खोज रहा है, दूसरा बच्चा इरेजर के लिए लड़ाई कर रहा है, और हम बिना अपना सामान रखे, बिना बैग वहां पे रखे, हमारे पास 3 शिकायतें आ जाती हैं. We have all lived this moment. This is a very usual scene of a classroom. Now, imagine करें हम लोग एक सिमिलर क्लासरूम में, जस्ट अ डिफरेंट बिहेवियर ऑफ अ प्रोफेशनल, जहां हम क्लास में 5 मिनट पहले पहुंचते हैं. हमारे पास लेसन प्लान के जो भी प्लानिंग हमारी दिन की आज उस लेसन की है, उस पीरियड की है, वो रेडी है. वी नो what exactly do we need to get as an outcome from this class. हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है और हमारा टोन काम है. एटमॉस्फेयर बदल जाता है when we have that kind of clarity and power in our hand, when we are early to the class and we know exactly what do we want out of this class. यही है प्रोफेशनलिज्म का फर्क. कोई थ्योरी नहीं है, बस रोज का अनुभव सेम सिचुएशन में विद अ डिफरेंट टेम्परामेंट. दिस इज व्हाट प्रोफेशनलिज्म इज. सो दिस इज द अनविजिबल करिकुलम. ये बोलने की बात नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट वी नीड टू डू दिस इन ऑर्डर टू गेट द आउटकम दैट वी डिजायर. सो चिल्ड्रन ऑल्सो दे लर्न फ्रॉम 2 करिकुलम्स, एंड जब हम लोग भी बच्चे थे तो हम लोगों ने भी 2 करिकुलम से ही सीखा था. हर बात टेक्स्ट बुक की याद नहीं है, बट टीचर का हमारे साथ क्या रिश्ता था, टीचर हमें किस तरीके से किस टोन में बात करते थे. बहुत बार
बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट के टीचर्स बहुत अगर प्यार से बात करें, इकोनॉमिक्स फॉर एग्जांपल, तो वो सब्जेक्ट हमारा फेवरेट बन जाता था। तो बात सब्जेक्ट की नहीं थी, बात थी कि कौन सी टीचर उसको डील कर रहे हैं। और बहुत बार बहुत सरल सब्जेक्ट टफ बन जाते थे बिकॉज हम उन टीचर के साथ वो रिश्ता नहीं बना पाते थे। एंड द सेम इज राइट नाउ इन दिस सिचुएशन ऑल्सो, द किड्स वी आर डीलिंग विथ at this juncture, we are facing the same thing. So children, they learn from two curriculums. One is printed in textbook, जहाँ पे history, geography, physics, chemistry, bio हम लोग पढ़ते हैं, and the one is printed in a teacher's behavior. And please don't think of yourself as teachers. Just think of yourself as a student. और हम अपने teachers के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा resonate करेंगे इस session से। और दूसरा curriculum that we learn from the teacher's behavior and from the behavior of the elders, ये ज्यादा गहरा इम्पैक्ट डालता है बच्चे के माइंड पे। स्टूडेंट्स देखते हैं कि कौन से टीचर रोज लेट आते हैं, बहुत कैजुअल हैं, अगर 5-10 मिनट लेट हो गया तो कोई आसमान तो नहीं गिर पड़ता है। सो किड्स लर्न दैट टाइम फ्लेक्सिबल है, टाइम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये टीचर्स से ही सीखा, बच्चों ने हमसे ही सीखा कि टाइम फ्लेक्सिबल है। अगर कोई टीचर्स बहुत गुस्सा करते हैं, यल करते हैं और उसकी वजह से पिन ड्रॉप साइलेंस है, तो बच्चों ने सीखा कि चिल्लाकर, पावर दिखाकर, शाउटिंग करके डिसिप्लिन स्टैब्लिश किया जा सकता है। सो पावर इक्वल्स शाउटिंग उन्होंने सीखी। तीसरा, कौन से टीचर्स गॉसिप करते हैं, अभी इनके सामने कुछ, उनके सामने कुछ करते हैं, तो बच्चे क्या सीखते हैं कि एडल्ट्स ट्रस्ट नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि उनका वर्जन बदलता है परिस्थिति को देखते देखते। They also observe who comes prepared, who prepares beautifully, and from that they learn that excellence requires discipline. और ये हम लोगों ने भी ऐसे ही सीखा है, जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग भी अपने टीचर्स के ही आचरण से सब कुछ सीखते थे। सो चिल्ड्रन ऑब्जर्व एवरीथिंग बट दे इंटरप्रेट नथिंग करेक्टली। इसका मतलब ये है कि दे अज्यूम and assumptions become lifetime beliefs. Children notice every detail, हर चीज डिटेल करते हैं। टीचर ने आज लिपस्टिक लगाई है कि नहीं लगाई, ये तक नोटिस करते हैं। आज सर का मूड खराब है, आज उन्होंने शाबिली ड्रेस अप किया है, आज वो अच्छे से आए हैं, सब कुछ नोटिस करते हैं। वी एज एजुकेटर्स वी नो द ऑब्जर्वेशन पावर ऑफ अ किड्स. So children notice every detail, our tone, our expression, our timing in the class, our body language, our moods, but they don't understand the context, the stress, the adult pressure we as educators face, or the hidden reason behind our actions. So they fill the gap with their own assumption. उनको नहीं पता है कि हमारे साथ क्या अपनी पर्सनल लाइफ में दिक्कत है या हमारे क्या स्ट्रगल्स हैं। वो अज्यूम करते हैं और उसको फिर अपने बिलीफ सिस्टम में तब्दील करते हैं। So a teacher enters the class with a headache after a stressful meeting. She is normally very warm, but today she looks very serious, speaks less, and corrects notebook in a very irritated way. So a child in the second row raises his hand to ask a doubt. उसी irritated teacher से जिसका mood off है किसी meeting की वजह से, उनसे वो पूछता है एक सवाल. The teacher tired, tensed, frustrated, replies sharply, "Sit down right now. Don't irritate me." Now observe what happens inside the child's mind. टीचर का तो सीरियस फेस है क्योंकि मीटिंग खराब गई है, लाउड टोन है, सडन रिफ्यूजल है, और दूसरे स्टूडेंट्स के सामने उसका भी ह्यूमिलिएशन हुआ है। चाइल्ड इंटरप्रेट क्या करता है? मैम इज एंग्री विथ मी, माई क्वेश्चन वॉज वेरी स्टूपिड, मैम डजंट लाइक मी, आई शुड नॉट हैव आस्क्ड हर। ऐसे ही हम लोग भी सोचते हैं, अगर हम लोग अपनी मैनेजमेंट से या किसी बड़े अथॉरिटी से बात करते हैं और हम लोग सवाल कुछ पूछते हैं और उसको स्नप कर दिया जाता है, तो हम लोग ये नहीं सोचते कि उनका बैड डे होगा या उनको भी कोई प्रेशर होगा, हम ये सोचते हैं हम अच्छे नहीं हैं। तो ये सबसे पहले सोचना है कि बच्चे ऑब्जर्व करते हैं बट दे डू नॉट नो हाउ टू इंटरप्रेट हमारे मसलों के बारे में, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो वाइल सेइंग समथिंग वेरी एग्रेसिवली और इन अ वेरी फ्रस्ट्रेटेड वे, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर डीलिंग विद वेरी फ्रजाइल माइंड्स, जिनके ऊपर हमारे वर्ड्स का बहुत हेवी इम्पैक्ट होता है। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी माइंडफुल. वी कैन नॉट वेंट आउट आवर अनरिजॉल्व्ड इमोशंस ऑन किड्स बिकॉज दे आर वेरी फ्रेजाइल. वो लाइफ टाइम के लिए रहता है, शायद उस मोमेंट में हमें नहीं पता सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स करेक्ट क्या है, बट वो माइंड पे बच्चे के लाइफ टाइम का इम्पैक्ट करता है. इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम लोग आज इस उम्र में हैं बट अपनी टीचर की बोली हुई हर अच्छी और बुरी बात हमें याद है. Same is the impact that we are creating on our kids. So we need to be very, very particular on how we are delivering. So the teacher was actually not angry at him. She was just tired. She was just tired of proving herself.
But the child does not know about adult stress. So he fills the meaning with his own imagination that I am not good enough. And this happens most of the time. It happens with we adults also. And this becomes a belief. सो आई शुड नॉट हैव आस्क्ड क्वेश्चंस। और बहुत बार आप देखेंगे कि बच्चे डिमोटिवेटेड होते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि ह्यूमिलिएशन से अच्छा है, स्नबिंग से अच्छा है कि चुप ही रहा जाए। और द डे द क्वेश्चन दे स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, उनके साथ हम लोग इनजस्टिस कर चुके होते हैं। सो और वो लेटर ऑन क्या होता है, पर्सनल ट्रेड्स ही बन जाते हैं। दे स्टॉप टॉकिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस इवन इन देयर पर्सनल स्फीयर ऑल्सो, क्योंकि उनकी बॉडी ने उसको एज अ डिफेंस लिया है, उसको 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 प्रोटेक्शन में वो कभी नहीं पूछेगा सवाल किसी से। हो सकता है कि एक्सट्रोवर्ट बच्चे को हम लोग अपने तेज रिएक्शन से एक इंट्रोवर्ट बच्चे में, एक क्लोज्ड बच्चे में टर्न कर दें। दिस इज द पावर ऑफ आवर वर्ड्स ऑन सच फ्रेजाइल innocent minds, which is still in the process of taking up a shape. So this was a scene of a classroom. So now we will talk about difference between how we deal every day and how a professional teacher should deal, and what is the difference between it. So traffic is real, कि ट्रैफिक जैम रहेगा, रोज रहेगा। बस ड्यूटी रियल है, मॉर्निंग की रश सबके लिए होती है। ऐसा कोई भी इंसान सुबह में एडुकेटर नहीं उठता होगा जिसके पास एक्स्ट्रा समय है 1 घंटा जिसमें वो प्रिपरेशन करता होगा। सबकी हसल सेम है, सबके लिए ट्रैफिक सेम है, सबके लिए चार्ज जो उसकी ड्यूटीज सेम है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट इज अबाउट प्रिडिक्टेबिलिटी। अगर मेरे को पता है कि मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी इतनी है, या आई टेक अ बस और आई गो बाय माय ओन व्हीकल, तो वी प्रिडिक्ट कि कितना समय लग सकता है देर होने में। सो दैट काइंड ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी जब आपकी बैंग ऑन होती है, वी बिकम गुड प्रोफेशनल्स, वी आर एबल टू बी पंक्चुअल। सो एक टीचर जो रोज 10 मिनट लेट आते हैं, उस दिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एक दिन 10 मिनट लेट आने से कोई इशू नहीं होता है। लेकिन जिनकी आदत है कि वो रोज लेट आते हैं, वो एक हफ्ते के बाद खुद ही कहते हैं कि मेरी क्लास बहुत इनडिसिप्लिन्ड है, क्योंकि बच्चे ने एडुकेटर से डिमॉन्स्ट्रेट होते हुए देखा है कि लेट आना इज ओके, कोई आसमान तो नहीं गिर पाता है, गिर जाता है। सो टाइम इज फ्लेक्सिबल। तो जब हम लोग खुद ही एक चीज डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, सो दैट बिकम्स द हैबिट ऑफ द क्लासरूम। The class is as good as the teacher. We should always remember the students are as good as the teacher. वो आपका सबसे बड़ा असेसमेंट है। अगर आपको जानना है कि कोई क्लास कैसी है, तो जस्ट लुक एट द टीचर एंड वी विल गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स। सो हमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हम जो चीज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बच्चे तुरंत उसको इन्फेक्शन की तरह वो पकड़ते हैं। एंड दिस इज बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ हाउ वी आर डूइंग एज प्रोफेशनल्स। सो टाइम में धीरे धीरे आपको क्लास का कल्चर नजर आने लगता है। वो 1 दिन 2 दिन में नहीं नजर आता है, बट वो नुकसान जो हम लोग करते हैं अपने किसी भी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से, उसका प्रमाण कुछ दिन के बाद क्लास खुद ही देने लगती है। प्रिपरेशन बिफोर एंटरिंग क्लास, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। हम सबका एक दिन होता है जब हम लोग बिना प्लान के, मान लीजिए हम लोग किसी वी वर इन्वॉल्वड इन समवेयर पर्सनली, एंड वी कम टू स्कूल forgetting our plan, and we do not know what, we are completely clueless or we are not well, and we go to the class completely clueless. सो पूरा जो पीरियड होता है ना, वो 40-45 मिनट का वो फायर फाइटिंग में चला जाता है। हमें आउटकम्स नहीं पता है, हमें चैप्टर्स के बारे में नहीं पता है, आज क्या कॉन्सेप्ट करना है, बच्चों की बुलिंग है, बच्चों की बदमाशी है, कुछ पेरेंट का इशू है, किसी का रिमार्क्स में सिग्नेचर करना है। तो प्लानिंग बिफोर एंटरिंग द क्लास, ये लगता है कि वी कैन एंटर द क्लास विदाउट प्रिपरेशन, वी हैव बीन टीचिंग फॉर सो मेनी इयर्स, बट टाइम्स हैव चेंज्ड। we need to be completely and very strongly prepared before entering the class कि हमारे first 15 minutes क्या होंगे, next 30 minutes कैसे होंगे, और last में 5 minutes कैसे होंगे। तभी हम NEP के द्वारा एस्टैब्लिश किए हुए लर्निंग आउटकम्स को अटेन कर पाएंगे। अदरवाइज दोज आउटकम्स कैन नॉट बी अटेन विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। अगर हम रैंडमली क्लास में जाते हैं और हम लोग, फॉर एग्जाम्पल वी टीच फर्स्ट एड, तो हम लोग क्या सिखाते हैं कि सिर्फ फर्स्ट एड के डेफिनेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कैसे बनता है, नहीं। फर्स्ट एड के लर्निंग आउटकम्स हैं कि हम बच्चों को सिखाते हैं एम्पैथी। अगर किसी को चोट लगी है तो हमें एम्पैथाइज करना है। लीडरशिप, अगर लगी है चोट तो एज अ लीडर उसको आपको एड देना है। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स कम इन अ फर्स्ट एड एज आउटकम इन अ फर्स्ट एड का सिंपल क्लास। अगर आपके पास फर्स्ट एड है, बट आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग ही नहीं पता है आपको कि कट लगने पे क्या होता है, और डिसीजन मेकिंग ही नहीं है कि जलने पे क्या होता है, लीडरशिप ही नहीं, एम्पैथी ही नहीं है कि लगा तो लगा, आई डोंट केयर,
तो कोई 21st सेंचुरी स्किल्स हम बच्चों में नहीं डाल रहे हैं. सो दीज ऑल थिंग्स नीड टू बी planned before we enter the class. Behavior consistency, the third point. टीचर्स हैं हम लोग, हमें स्ट्रेस होता है, मीटिंग का फ्रस्ट्रेशन होता है, बच्चों ने कुछ सिली सवाल पूछ लिए या बहुत सारे सवाल पूछ लिए, सारी चीजें होती हैं. बट वी एज टीचर्स वी कैन नॉट बर्स्ट आउट एंड शाउट एंड येल. फर्स्टली सीबीएसई गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग या एनईपी के हिसाब से ये नहीं कर सकते हैं. बट एज एडुकेटर्स भी अगर आप सारी गाइडलाइंस और सारे पैरामीटर्स हटा दें तो भी एज एडुकेटर्स एंड बेस्ड ऑन साइकोलॉजी येलिंग कहीं भी हेल्प नहीं करती है. हम लोग अगर पर्सनल सेटअप की भी बात करें, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि चिल्लाने से या पावर स्टैब्लिश करने से कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आता है. हाँ, ये हो सकता है कि 5 मिनट के लिए चीजें शांत हो जाएं, बट लॉन्ग टर्म वो फ्रूटफुल नहीं होता है. सो क्लास में टू स्टैब्लिश पावर बर्स्ट आउट करना इज नॉट प्रोफेशनल. वी नीड टू टेक अ पॉज. एंड बहुत बार टीचर्स के चिल्लाने से क्या होता है कि कुछ बच्चे जो फ्रजाइल माइंड के होते हैं वो फिर कभी भी आगे आके सवाल नहीं पूछते हैं. उनकी सारी जो इनिशिएट करने की पावर होती है वो उस डर में सकम कर जाती है, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट capable of taking that kind of language, that kind of words and vocabulary, and that kind of yelling. And this has not been supported by CBSE, NEP, psychology, protocols, anything. कि हम लोग उस तरीके की हार्श लैंग्वेज बोलें. कॉर्पोरल पनिशमेंट इज अगेन नॉट अलाउड. सो वी कैन नॉट हर्ट the mind and hearts of those kids with the unresolved emotion that we are not able to handle ourselves by venting out loudly at them. So adults हम as adults हम लोग भूल जाते हैं कि हमने किसी बच्चे को कितने बुरी तरीके से कुछ बात पे you're good for nothing, you always have a problem वाली बात हमने बोली है, बट बच्चों के माइंड पे वो बात हमेशा याद रहती है. अब एडल्ट्स की तरह देखिए, अगर हमें ही कोई बोल देता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग, एवरी डे यू हैव अ प्रॉब्लम, तो हम लोग इस पॉइंट पे भी इतने फ्रजाइल हैं कि इसको कुछ दिन तो वी विल कैरी. तो आप ये सोचिए कि वो फ्रजाइल माइंड्स वो आपको दिखाएंगे नहीं, वो आपको दिखाएंगे वो बहुत कूल हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक्चुअली बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. दे आर गुड एट मास्किंग, दे आर गुड एट शोइंग दैट वो आपको अपना इमोशन दिखा देंगे, अपना रिएक्शन दिखा देंगे तो वो डिफीटेड फील करेंगे, बट दे टेक इट इनसाइड, दे इंटरनलाइज इट एंड इट बिकम्स देयर इनर वॉइस ऑफ शेम एंड गिल्ट. एंड और वो कभी अच्छा रिजल्ट नहीं, वो कल आके आपको प्रूव करने कभी नहीं आने वाले हैं कि चलिए हम आपको अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं. दे टेक इट, इंटरनलाइज इट, एंड उसका मोर डैमेजिंग इफेक्ट है. accuracy and fairness. As professionals, we need to be completely fair and accurate with what we do. क्योंकि इसका असर बच्चे की सेल्फ इमेज में पड़ता है. व्हेन वी मार्क करेक्टली, जब हम कोई बच्चों का सिंपल 10 नंबर का ही टेस्ट ले रहे हैं और या नोटबुक ही करेक्शन कर रहे हैं, और ये एज पेरेंट ज्यादा आप रेजोनेट करेंगे. अगर आप मदर या फादर हैं और आप देखते हैं कि आपके बच्चे की कॉपी और उसने बच्चे ने सही लिखा है बट टीचर ने उसको लाल क्रॉस किया हुआ है, तो आपको लगता है मेरे बच्चे ने तो सही लिखा था, टीचर कैसी है, कैसा है, उसने लाल मार्क किया है. तब आपको एम्पैथी समझ में आएगी जब आपके बच्चे का वो मिस्टेक होता है. तो similarly when we mark correctly, children they learn, they trust themselves, whatever I did was marked correctly, I got a star, yeah, I got an appreciation. और गलत है तो गलत है. when we mark carelessly, कि बात करते करते स्टाफ रूम में जब हम लोग टिक मारते हैं, कि हम लोग किड्स के अंदर डाउट क्रिएट करते हैं. बहुत बार बच्चे गलत आंसर याद कर लेते हैं और एग्जाम दे देते हैं, लेकिन वो आंसर वो स्टिक बाय अ टीचर. So we need to be very, very accurate and fair with what we do. Class 6 का एक student, raised his hand less and less क्योंकि उसके करेक्ट आंसर्स बार बार रॉन्ग हुए. उसने करेक्ट लिखा बट टीचर के माइंड में एक प्री कंसीव नोशन था कि गलती करता है, गलती होगा, उसने क्रॉस किया. तो क्या हुआ, हमने बच्चे को लाइफ टाइम के लिए डिस्ट्रॉय किया. दिस इज एंड आई विल अगेन से जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ पेरेंट कि अगर हमारे बच्चे ने कुछ सही किया है और उसको बस उसकी कभी किसी बदमाशी के लिए बार बार क्रॉस किया जा रहा है, तो उसके कितना वो हतोत्साहित होगा. तो सेम turn the tables and think like a teacher and a parent. Likewise हमें alternate करना पड़ता है अपने thought process को, ताकि empathy generated रहे, हम ज्यादा mindful रहें. So such kids they never complain, they just conclude कि मैं मैथ्स में वीक हूँ, मैं साइंस में वीक हूँ, मेरे सब कुछ करने के बाद भी गलती हो रहा है या कोई अप्रिसिएशन या मोटिवेशन नहीं मिल रहा है. हर उम्र के इंसान को मोटिवेशन
और उसके एफर्ट के लिए अप्रिसिएशन चाहिए, चाहे वो छोटा सा भी क्यों ना हो, एंड दैट ओनली गिव्स लॉन्ग टर्म रिजल्ट. सो accuracy is not a teacher's responsibility, it's a child's right कि उसने जो लिखा है उसमें उसको accurately मिले. और कभी कभी जब सिचुएशन ब्लरी लगे, थिंक ऑफ इट लाइक अ पेरेंट कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा होता तो क्या होता. सो देन डिसीजन मेकिंग बिकम्स वेरी वेरी इजी. रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन इज द लास्ट पॉइंट. हम लोग अगेन एडल्ट प्रेशर is infinite, that is agreeable, but we are again dealing with kids and we as educators हमारे ऊपर we cannot wear the crown of educators. हमें वो crown हटा के साइड में रख के बड़े बेसिक लेवल पे genuinely काम करना पड़ता है. So respectful communication बहुत important है. We as adults जहाँ पे हम एक काफी strong emotional इसमें सेटअप में है, तब भी अगर हमसे कोई डिसरिस्पेक्टफुली बात करता है तो हम लोग थोड़ा सा शेकन हो जाते हैं कि वाई डिड आई डिजर्व दिस. हो सकता है सामने वाला आपको पसंद नहीं करता हो, लेकिन इतनी कैपेबिलिटी होती है डिसरिस्पेक्ट में कि वो अच्छे से अच्छे इंसान को हिला दे. तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बच्चों की. तो जब हम लोग सरकाजम यूज करते हैं या हार्श वर्ड्स यूज करते हैं बच्चों के लिए, तुम स्लो हो, तुम कहीं के बड़े महाराजा हो कि तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा. सो कंपेयरिंग इंटेंशन क्या था बच्चे नहीं समझते, वो सिर्फ शब्द याद रखते हैं. सो प्रोफेशनल चूजेस वर्ड्स दैट डू नॉट एको नेगेटिवली. हम लोग जाते हैं किसी बड़े होटल में, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं प्रोफेशनलिज्म से कि हमारा बड़ा आओ भगत हो, हमें बिठाया जाए, हमें स्माइल से देखा जाए. अगर कोई खराब से करता है तो हम लोग बोलते हैं कैसा, ये प्रोफेशनल को ट्रेन नहीं किया गया है, ये बहुत खराब है. अगर हम लोग किसी होटल में जाते हैं और कोई हमसे नहीं प्रोफेशनली हैंडल हमें करता है, उसको जो उससे एक्सपेक्टेड है वो नहीं डिलीवर करता, तो हम उसके बारे में बड़ा खराब फीडबैक देते हैं. तो सेम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम वी प्रोफेशनल एडुकेटर्स कि हम किसी के ऊपर सरकाज़म या कंपेयरिंग या बिना सोचे हुए शब्दों का प्रयोग ना करें. सो वी नीड टू चूज वर्ड दैट एको ओनली पॉजिटिवली एंड नॉट नेगेटिवली. नाउ हैबिट्स that changes outcomes. So professional habits कुछ हम लोग क्या ऐसी करें कि जिससे आउटकम्स बदले. सो द मिरर प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा है और हम लोग करते हैं ये क्लास में, मगर इसका इम्पैक्ट कितना ग्रेट है. एंड इट इज अ प्रूवन टिप, साइकोलॉजिकल बेस्ड है, यूज्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, बैक्ड अप है. So this is the mirror principle. The mirror principle means whatever energy the teacher brings in, the class reflects it back. सेम इज इन अर हाउस. अगर हमारे घर में कोई ऐसा रिलेटिव आ जाए जो बहुत खुश रहता है, गिफ्ट्स लेकर के आता है, बहुत आपसे बात करता है, तो हमें लगता है कि वो ज्यादा आता है हमारे घर में. बट अगर कोई है जो हमेशा दुख की बात करता है, जिसके पास सिर्फ नेगेटिव बातें हैं आपको बताने के लिए, सिर्फ दुख है उसके पास, तो हम उससे किनारा करते हैं. और वर्स्ट है वो लोग जो हमेशा गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, आपकी बात सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है. तो वो थर्ड कैटेगरी होती है जिससे तो बिल्कुल ही हम जिसको देखना नहीं चाहते हैं. तो ये क्या होता है? ये मिरर प्रिंसिपल होता है. जो जैसा होता है हम वैसे ही उसको मिरर करते हैं. तो जो खुश होता है तो हम भी उसकी कंपनी में खुश होते हैं, कोई दुखी होता है तो हम भी उसकी कंपनी में दुखी होती है. ट्रांसफरेंस कहते हैं. कोई चिड़चिड़ा होता है तो हमें भी उसकी प्रेजेंस में चिड़चिड़ाहट होती है. सो द मिरर प्रिंसिपल मीन्स वॉट एवर एनर्जी द टीचर ब्रिंग्स इन, it the class reflects it back. So if we walk in the class tired, frustrated, angry, the students automatically they become restless and unfocused. This is a clear indicator. This cannot be questioned. When we walk in calm, organized, smiling, collected, लगे कि हम बिखरे हुए नहीं हैं, हम collected हैं, students naturally settle, listen and they learn better. बिकॉज हमारी एनर्जी जो टीचर की एनर्जी ही से एनर्जी होती है. अब पीटी के टीचर होते हैं, क्यों पीटी बच्चों को इतना पसंद है, क्यों डांस इतना पसंद है? क्योंकि कोई दुखी आत्मा डांस नहीं करा सकता है, कोई दुखी इंसान सॉन्ग्स नहीं सिखा सकता, उसको एक्टिव होना पड़ेगा, उसको मूड में आना पड़ेगा. तो फिर ऑटोमेटिकली बच्चों का भी वही मूड बन जाता है. सो चिल्ड्रन दे डोंट ओबे द टीचर्स वर्ड्स फर्स्ट. ऐसा नहीं कि शब्द जो टीचर्स ने निकाले हैं मुंह से वही बच्चा मान जाता है. दे मिरर द टीचर्स मूड फर्स्ट. वर्ड से ज्यादा उनके मूड का इम्पैक्ट है. सो जिस मूड से आप क्लास में घुसते हैं वही मूड आपके क्लास का बन जाता है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
द सेकेंड इज क्लियर इंस्ट्रक्शंस. बहुत हमें लगता है कि हमें साल हो गए हैं इस चीज को. सुनील कुमार गुप्ता, you are asking, repeat the point. Yeah, this will go as YouTube video. You can watch it again. So let me continue because I only have half an hour left and there's a lot of content left. So if you want to go through this, the YouTube link will be shared with you. So क्योंकि हमें साल हो गए हैं स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते, बट बच्चा तो पहली बार आया मेरी क्लास में, तो हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस देना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस देना बहुत ही हमारी सेकंड स्किन बन गई है. हम वो बहुत इजीली कर लेते हैं, बट बच्चों के लिए इट इज द फर्स्ट टाइम. वी नीड टू बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट. सो the power of clear instruction and the psychology behind the tone we use. So a lot of classroom chaos does not come from children being naughty. जो classroom का जो scene है वो इसलिए नहीं होता है कि बच्चे naughty हैं. It comes from overloaded instructions because we have Om Prakash Chaudhary ji. This will go on YouTube. You can watch again. If I'll get time in the end, I will repeat the mirror principle. So a lot of classroom chaos जो होता है इसलिए नहीं होता कि बच्चे naughty हैं, क्योंकि उनको बहुत ओवरलोडेड इंस्ट्रक्शन मिलती है. इमेजिन सेइंग दिस इन वन ब्रेथ. नोटबुक खोलो, पेज 42, हेडिंग डालो, मार्जिन बनाओ. सुन रहे हो या नहीं? So by the time half the class reaches page 42, the other half is stuck in margin, making margin, and the last few are still figuring out which notebook to open. And this is true. We think because we have been working for so many years, this is very natural to us. But that child is not very naturally, उसका brain उस तरीके से अभी function नहीं हुआ है. हम बच्चे को अपने जैसा नहीं समझ सकते. So confusion was never the student's fault. The instruction was simply bigger than their working memory. उनकी जो working memory है, और ये सोचिए कि बच्चा भी मैथ्स पढ़ा, अभी संस्कृत पढ़ रहा है, फिर हिंदी पढ़ रहा है, उसको फिर इंस्ट्रक्शन ओवरलोड कर रहे हैं. We need to have some mercy towards kids. So professional clarity should be short sentences. अगर बहुत आप passionate और चाहते हैं outcomes, तो write on the board also. It should be short, given in a very calm tone. कोई भी shouting से क्या होता है, automatically हमारा brain डिफेंस मोड पे चला जाता है, प्रोटेक्शन के मोड पे चला जाता है. अब प्रोटेक्शन के मोड पे बच्चा क्रिएटिविटी और लर्निंग नहीं कर सकता है. सो इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी काम, इट शुड बी सीक्वेंशियल कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, वेरी वेरी वेल सीक्वेंशियल. एंड इट शुड बी ब्रेन फ्रेंडली. पहले क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा. And children don't need loudness, they just need clarity. उनको कोई loudness की जरूरत नहीं है कि चिल्ला कर ही बोलेंगे तो नहीं. ये बात समझनी होगी कि चिल्लाने से बच्चे का ब्रेन प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, डिफेंस मोड में चला जाता है. जैसे कोई शेर आ गया हो सामने, अगर हमारे सामने कोई शेर आ जाए, उसके बाद कोई भी इंस्ट्रक्शन हम फुल कॉग्निशन कैपेबिलिटीज में नहीं ले सकते हैं. तो जस्ट उसी का थोड़ा और सिमर डाउन कर दीजिए. जब हम चिल्लाते हैं तो बच्चा उसी तरह के कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन में चला जाता है, और इसी के लिए फिर वो और भी स्टूपिड एक्टिविटीज करने लगता है, क्योंकि अब वो ब्लरी हो चुका होता है आपके डर से. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छा, मिरर प्रिंसिपल ओम जी पूछ रहे थे. मिरर प्रिंसिपल कुछ नहीं, जैसा हम एनर्जी लेके क्लास में जाते हैं, अगर हम खुश जाते हैं, हैप्पी जाते हैं, क्लैरिटी के साथ जाते हैं, तो क्लास भी वही मिरर करती है. अगर हम दुखी जाते हैं, चिड़चिड़ाए हुए जाते हैं, तो क्लास भी वैसी हो जाती है. सिंपल, जैसे मिरर करते हैं, आईना जैसे होता है, वैसे ही हमारा क्लास भी बिहेव करता है. क्यों पीटी के टाइम पे बच्चे इतने उत्साहित रहते हैं, क्यों डांस और सिंगिंग के लिए बच्चे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई डांस और सिंगिंग खराब मूड में नहीं कराते हैं. खराब मूड में कराते हैं तो बच्चे फिर वो खराब ही करते हैं. तो मिरर is just what we see as a reflection. I hope I'm clear. If not clear, please watch on YouTube. So the third is the quiet multiplier of every instruction. Words tell children what to do, है ना. हमने जैसे हम आपको बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये मैम बोल रही हैं, but tone is the most important thing in a communication. Tells them how to feel while doing it. करो जल्दी. इसमें क्या है, आपको नीचा दिखा के कराया जा रहा है, बेटा प्लीज करो, आपको कोऑपरेशन के साथ किया जा रहा है. एज एडल्ट्स हमसे
कैपेबिलिटी है लोगों से कुछ भी करवाने की बिकॉज ऑफ अ टोन। टफ से टफ काम इजी हो जाता है अगर किसी ने आपसे उसको प्यार से करने के लिए बोला है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दीज टू लाइन्स। वर्ड्स टेल चिल्ड्रन व्हाट टू डू बट टोन टेल्स देम हाउ टू फील व्हाइल डूइंग इट। हमको अच्छा फील हो रहा है उस समय करते हुए, या बहुत नीचा लग रहा है, कमतर है और सबसे बड़े गधे हम ही है, ऐसा नहीं फील हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डू वी फील while doing it, that feeling is very very important. So tone activates the emotional brain in milliseconds. टोन जो होता है उसमें कैपेबिलिटी है टू एक्टिवेट द इमोशनल ब्रेन इन मिली सेकेंड्स। किसी को भी आप प्यार से बोलते हैं तो वो रिलैक्सेशन वाले मोड में चल जाता है, फिर लर्निंग के लिए दरवाजा खुल जाता है उसका। एंड दैट इमोशनल एक्टिवेशन डिसाइड्स वेदर अ चाइल्ड ओबेज, रेजिस्ट और शट डाउन। एंड फियर makes children shut down. So we need to be very very watchful on how our tone changes the outcome. And you know, teachers can vouch for it कि जिनका tone बहुत अच्छा और प्रोफेशनल होता है वो आउटकम्स भी लेकर के आ जाते हैं। So when a teacher says keep quiet in a very harsh tone, it activates resistance, resist करने की क्षमता आती है कि अच्छा टीचर जो है मेरे अगेंस्ट है, वो खराब से बोल रही है। The brain hears threat and children prepare themselves to defend. जहां आप डिफेंसिव मोड में आएंगे लर्निंग का दरवाजा बंद हो जाएगा। बट वी से सेटल डाउन बेटा, आई विल गिव यू 5 minutes, जस्ट सेटल डाउन एवरीवन। सो द ब्रेन हियर्स सेफ्टी, चिल्ड्रन रेगुलेट ऑटोमेटिकली। ह्यूमन बीइंग की बेसिक फितरत है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, कि वो सेफ फील करे। द मोमेंट समबडी फील्स सेफ, अ लॉट ऑफ थिंग्स come in line. So children also they need to feel safe in our presence and not threatened. Threatened होंगे तो outcomes नहीं attain होंगे and spiral damages होंगे. So when we say why are you always like this, you had this problem last week also, it creates shame. बच्चे को शर्म आती है अपने आप पर, and shame stops learning faster than any distraction. एक मोबाइल फोन अगर आप बच्चे को दें और एक शेमफुल कोई स्टेटमेंट दे दें कि तुम्हारे साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रही है, तो वो ज्यादा इफेक्टेड होगा उस सेंटेंस से रादर देन मोबाइल फोन पे कोई एंटरटेनिंग गेम से। इतना पावर है वर्ड्स में। लेट्स ट्राई अगेन, इट्स अ लाइन, इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, द चाइल्ड फील्स सेफ टू ट्राई अगेन, टू इम्प्रूव, कि मेरी मैम या सर के पास स्पेस है, आई कैन ट्राई अगेन, ये मेरे को नहीं जज किया गया है। सो टोन जो है इज नॉट डेकोरेशन, टोन इज साइकोलॉजी। द बेटर योर टोन इज द बेटर द आउटकम्स। किसी से भी अब फोर्स से आप करते हैं तो वो उसका ब्रेन जो होता है वो डिफेंस मोड में चला जाता है। सो टोन डिसाइड्स वेदर द इंस्ट्रक्शन बिकम्स अ कमांड, अ कनेक्शन और अ वुंड। इस लेवल पे काम करता है कि आप उसको वुंड के लेवल पे भी ले जा सकते हैं। और वी हैव बीन अ विक्टिम ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हमारे ही मुंह से खराब चीजें निकलती हैं, जब हमने सुनी है, you know, इस पॉइंट पे we have been wounded multiple times by somebody's tone. Each day it happens. So why to do it to some other human being? So clear instruction organizes behavior and right tone organizes emotions, and together they organize the classroom. So the third point is handling chaos without emotional drain. इमेजिन अ क्लासिक क्लासरूम सीन। एक बच्चा है पेपर बॉल फेंक रहा है, होता है ना, बच्चे पेपर फाड़ फाड़ के बॉल बना लेते हैं, दूसरा तुरंत ब्लेम कर देता है, तीसरा हंसने लगता है और पूरे क्लास में ना मोमेंटली एक क्योस अनार्की इरप्ट हो जाती है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है जो हम लोग करेंगे? आई एम फेड अप, आप लोग कभी नहीं सुधरेंगे। दिस रिएक्शन इज ह्यूमन बट दिस इज ऑल्सो इम्पल्सिव। अब बच्चों से क्या एक्सपेक्टेड है? But how, what is the professional way to approach this situation? He or she does not get pulled into the chaos. उनका वो no chaos है, अबे हमें chaos को खत्म करना है, ना कि chaos में और chaotic होना है। Professional teachers simply say pause and reset, अपने आप को internally कहते हैं। Soft tone, posture firm and eye calm। हमें उनका टारगेट था हमें ओवरवेलम करने का, हमें ओवरवेलम नहीं होना है। हम टीचर हैं, हम फैसिलिटेटर हैं, वी आर ऑन अ पेडेस्टल। ये छोटा सा मोमेंट लगता है बट यही प्रोफेशनलिज्म है, जब हम रीसेट करने के काबिलियत रखते हैं। अब विराट कोहली को कितने सारे लोग ऑन फील्ड इरिटेट करते हैं, अब वो इरिटेट हो जाए तो वो कभी विराट कोहली ना बनता। सो उस समय में हमें क्या करना है, तो स्टूडेंट्स मिसबिहेव नॉट क्योंकि वो बदमाश हैं या उनका कोई एजेंडा है,
बल्कि इसलिए क्योंकि वो कभी कभी उनकी एंजाइटी होती है, वो वेंट आउट करते हैं, वो कभी कभी बहुत बोर्ड हो जाते हैं, या बस अटेंशन प्राप्त करने का। आप देखेंगे कि बच्चों का कितना स्ट्रगल होता है हमारी अटेंशन और दूसरों की अटेंशन प्राप्त करने का। कुछ भी करने को राजी हैं बच्चे सिर्फ अटेंशन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शायद उनको उनके पर्सनल स्पेस पे वो अटेंशन नहीं मिल रहा है। कुछ बच्चों को कनेक्शन चाहिए कि वो कनेक्ट करें। अब वो कनेक्शन बता नहीं सकते कि आई नीड टू कनेक्ट, आई नीड योर अफेक्शन, तो वो कुछ ऐसी चीज करेंगे जिससे आप उसकी तरफ आकर्षित हो। सो अ चाइल्ड throwing a paper ball is not rebelling against the teacher. इसको तो पर्सनली लेना ही नहीं कि मेरी क्लास में होता है या मेरी बेइज्जती हो रही है। ये वो इंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है बच्चा, जिससे उसकी एंजाइटी मास्क हो सके। यू नो, आई एम नॉट एंशियस, आई एम नॉर्मल, क्योंकि छुप सके। हम लोग भी जब एंशियस फील करते हैं तो हम कुछ कुछ अपने आप को कहते हैं बिजी कर लेते हैं, किसी से मिल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो उससे बेटर फील होगा। तो बच्चों को ये सब नहीं पता आर्टिकुलेट करना, तो वो कुछ पेपर बॉल के समय में मजाक मस्ती करने में उसका वो एंजाइटी पीछे चला गया, इसलिए उसने मास्क करने के लिए किया। या किसी दोस्त को इम्प्रेस करने के लिए कि देखो यू नो आई एम सो कूल, हमने पेपर बॉल बना के फेंका, उसको मारा। या फिर कभी कभी बच्चे डिस्कनेक्टेड भी होते हैं अपने रियलिटी से कि वो हैं कहाँ पर, और उनको नहीं पता। दे कैन बी प्लेथोरा ऑफ रीजंस। सो मिसबिहेवियर इज नॉट डिफाइंस, इट इज कम्युनिकेशन। एवरी चाइल्ड इज ट्राइंग टू टेल यू, one person, their 40 stories. So a shout only addresses the behavior, a pause addresses the child. So we need to pause, reset. So when a teacher shouts, when we shout in such a situation, जो बच्चों का amygdala, fear center, जो brain का fear center जहाँ से fear generate होता है, वो activate हो जाता है। उनकी learning bandwidth collapse हो जाती है। They freeze, flee या secretly they rebel more. सो बट व्हेन अ टीचर पॉजेज, उस सिचुएशन को हमने देखा कि क्लास में इतनी बदमाशी हो रही है, आई पॉज, आई ब्रीद, आई रीसेट। और अब चिल्ड्रन के जो नर्वस सिस्टम को हम लोग को रेगुलेट करते हैं। द रूम काम्स विदाउट फोर्स, रिस्पेक्ट राइजेस विदाउट फियर, एंड दिस इज लीडरशिप नॉट रिएक्शन। जब हम देखते हैं कि क्लासरूम में इस तरीके की अनार्की है, तो चिल्लाना इज नॉट द सोल्यूशन। इंटर द क्लास एंड ट्राई टू काम डाउन द क्लास जस्ट बाय योर रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम। आपकी एक एक प्रेजेंस उस टाइम काम एंड क्वाइट बच्चों को एहसास दिलाती है कि किस तरीके की क्योस उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, एंड देन यू को रेगुलेट। इसमें चिल्लाने से, इसमें नेगेटिव वोकैबुलरी बोलने से क्योस में और क्योस ऐड होता है। सो वी नीड टू टेक चार्ज ऑफ सच सिचुएशन विद पॉज and with response and with our very strong body language. So shouting controls 1 minute, but professionalism controls the entire year. One shout will silence the class for 60 seconds. They will fear our anger, but they will not respect our authority. लेकिन जब बच्चे काम, फर्म और प्रिडिक्टेबल होते हैं, लेकिन जब टीचर्स, हम लोग जब काम, फर्म और प्रिडिक्टेबल होते हैं, तो हमारा जो डिसिप्लिन है वो पूरे साल टिकता है, क्योंकि बच्चे हमारी प्रेजेंस में रेगुलेट होते हैं। दे नो कि इनके प्रेजेंस में इनको बात बता करके, अपनी प्रॉब्लम को समझा करके, मेरी एंजाइटी, कनेक्शन, अटेंशन जो भी है, ये टीचर तक समझा करके एक स्टेबिलिटी आती है, और ये उनकी रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा मल्टीप्लायर का काम करता है। सो प्रोफेशनलिज्म डजंट कंट्रोल बिहेवियर, इट शेप्स कैरेक्टर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्योस में और क्योटिक ना हो। सो शाउटिंग is no way that's going to help us. So the last is in this segment is कि reflection ritual. Professional teachers they ask themselves every day, आज एक चीज क्या थी जिसने हमारी जो क्लास में जो थी वो लर्निंग उससे हमारी नहीं हो पाई, ये मैं कैसे चेंज करूँ। ये अपने आप से ही पूछना है कि वन करेक्शन अ डे बिकम्स ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ कैन वी चेंज आवरसेल्व्स। नाउ कमिंग टू सेगमेंट 3, बियॉन्ड द क्लासरूम, डॉक्यूमेंटेशन। जस्ट अ सेकेंड। पेरेंट्स सेज, पेरेंट का बहुत कंप्लेन रहता है, वी एडुकेटर्स वी फेस देम एवरी डे। सो पेरेंट्स सेज मैम ने पढ़ाया नहीं ठीक से। सो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डॉक्यूमेंट करें। अगर हमने बच्चों को बहुत सारा रिमार्क्स दिया है डायरी में और पेरेंट्स उसको साइन नहीं करते हैं, सो टेक अ पिक्चर, कीप इट, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, रिमार्क्स वाले बच्चे वो पेज भी फाड़ देते हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन टू दैट एक्सटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट सेव्स अस। एंड मैनेजमेंट प्रोग्रेस के लिए, सो हैव हमारा प्रोग्रेस पूछते हैं कि आप कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, तो प्लानर बनाना, लेसन प्लान देन सेव्स अस। मार्क्स चाहिए क्विकली, अपडेटेड रजिस्टर सेव्स अस। सो डॉक्यूमेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल पार्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि हम प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है। सो इट्स नॉट अ बर्डन, इट्स एन इंश्योरेंस।
beyond the classroom, the second point is staff room culture. Staff room gossip कभी staff room तक सीमित नहीं रहती है. We think that हम staff room में gossip करते हैं और ये यहीं रहती है, तो ये सबसे बड़ी वो नासमझी है इंसान की. It spreads through the school like humidity. ये दिखाई नहीं देती है लेकिन पूरे माहौल को हेवी बना देती है. जब टीचर्स किसी कलीग, बच्चे या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पीठ पीछे नेगेटिव बातें करते हैं, द एटमॉस्फेयर शिफ्ट्स पॉजिटिवली और नेगेटिवली. आवाजें धीमी होने लगती हैं, नजरें सतर्क होने लगती हैं और ट्रस्ट धीरे धीरे थिनर होने लगता है. स्कूल रूल्स से नहीं चलता है, स्कूल चलता है साइकोलॉजिकल सेफ्टी से. हमें ये पता है कि जहां आज इन लोगों की बात हो रही है वहां कल हमारी भी बात हो रही होगी, तो एक साइकोलॉजिकल अनसेफ होने का माहौल क्रिएट होता है. एंड दिस बिगिंस फ्रॉम द स्टाफ रूम. वो सुरक्षित माहौल जो एडल्ट्स एक दूसरे के लिए बनाते हैं, अगर वो नहीं बनाए तो बहुत सारा एज अ प्रोफेशनल नुकसान होता है. गॉसिप आते ही टीम वर्क कमजोर पड़ जाता है. आपकी एक टीम है बट आपने गॉसिप एक आ गई, अब वो टीम ब्रेक करने लगती है क्योंकि लगता है कि अच्छा जिसके लिए हम मदद कर रहे हैं वो तो मेरे अगेंस्ट पीछे से बात कर रहा है. उसमें सच है कि नहीं सच है नहीं पता, बट गॉसिप आते ही टीम वर्क कमजोर पड़ता है, रिस्पेक्ट सिलेक्टिव हो जाता है और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर, और पूरा इमोशनल क्लाइमेट पोल्यूट हो जाता है. एक प्रोफेशनल ये सिंपल सी बात समझता है, अगर किसी की डिग्निटी उसकी अनुपस्थिति में सुरक्षित नहीं है तो किसी की डिग्निटी उसकी उपस्थिति में भी सुरक्षित नहीं. ये सिंपल सी बात है कि जो मेरी बुराई आपसे कर रहा है वो कल आपकी बुराई भी हमसे करेगा, क्योंकि ये फितरत है उसकी. तो आई ऑलवेज से कि जब गॉसिप हो या स्टाफ रूम पॉलिटिक्स हो और जब लोग एक दूसरे, जब आपने आंख से कुछ और देखा बट कान से कुछ और सुना, सो ऑलवेज गो थ्रू these three doors set by our Lord Buddha, that is it true, is it necessary, will it help me. ये 3 डोर से हर एक बात को जरूर गुजारना है कि जो जिस इंसान ने ये बात हमको बताई, क्या वो सच थी, क्या वो मेरे किसी काम की थी, या वो अभी जरूरत थी बताने की. ये जब 3 डोर से वो गुजरेगा तो ऑटोमेटिकली गॉसिप खत्म हो जाएगा. कहते हैं ना, गॉसिप डाइज व्हेन इट रीचेस अ वाइज मैन्स ईयर. तो जब किसी अकलमंद के कान में जाती तो बोलता है कि ये जो बात है आपकी इसमें कोई दम नहीं है. आई नो दैट पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट पर्सन इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन. और अगर ऐसा किया भी हो तो किसी मसले की वजह से किया होगा, किसी मजबूरी से किया होगा. तो क्या होता है, सारा कल्चर एक पॉइंट के बाद जाकर के somebody needs to step back and break that chain. Otherwise this can go like a wildfire, a gossip. उपस्थिति में और अनुपस्थिति में डिग्निटी को कैसे मेंटेन करना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रोफेशनलिज्म ये नहीं कहता है कि आप किसी के पीछे उसके बारे में बात करें. जब टीचर्स एक दूसरे को खराब बताते हैं तो स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि मेरी मैम का फेवरेट कौन है, मेरे सर का फेवरेट कौन है, मेरे सर की किससे बनती है, मेरे सर की किससे नहीं बनती. एंड देन चिल्ड्रन दे गिव रिस्पेक्ट अकॉर्डिंगली एंड डिसरिस्पेक्ट अकॉर्डिंगली. हैंडलिंग पेरेंट्स प्रोफेशनली, हमें हमेशा रिसेट एंड आई सेड कि अब जब बच्चे क्लास में पेपर बॉल खेलते हैं तो हमें हमें पॉज एंड रिसेट करना पड़ता है. इसका मतलब कि हम उस क्योस का पार्ट नहीं बन सकते हैं. सिमिलरली व्हेन पेरेंट्स टॉक टू अस, वी नीड टू इवैल्यूएट whether the parent is angry or the parent is emotional or the parent is worried. ये हमें देखना और फिर केटर करना है. बहुत बार ओवरवेल्म्ड पेरेंट्स बहुत ज्यादा एंगर दिखाते हैं बट दे आर जस्ट ओवरवेल्म्ड. हमें ये तभी ये हम फैसला कर पाएंगे व्हेन वी आर, हमारा नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड है, जब हम अपने कंट्रोल में है. नहीं तो एक ओवरवेल्म्ड इंसान दूसरे ओवरवेल्म्ड इंसान की कोई मदद नहीं कर सकता है. वी नीड टू हैंडल पेरेंट्स वेरी वेरी प्रोफेशनली. somebody in one of my sessions said a very good thing कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो जो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली टीचर को नहीं बात करते हैं बट दूसरी टीचर को फोन करके उस टीचर की बुराई करते हैं. एंड देन दिस टीचर कन्वेज टू दिस टीचर कि वो पेरेंट तुम्हारे बारे में बुराई कर रहे थे. ये इसका सोल्यूशन ये है कि जब प्रोफेशनलिज्म ये कहता है कि अगर एक टीचर को पेरेंट बुराई कर रहा है किसी दूसरी टीचर के बारे में, तो ये प्रोफेशनलिज्म प्रोटोकॉल ये कहता है कि आपको ये कहना है कि दिस डज नॉट हैपन इन आवर स्कूल. आई डोंट थिंक सो कि दिस हैज हैपेंड, बट इफ यू आर परसिस्टिंग कि दिस हैज हैपेंड, आई विल रेक्टिफाई. ना कि वो बुराई पूरी सुननी है और उसको एंटरटेन करना है और अपनी भी 4 बातें उसको बतानी है. दिस इज नॉट अ साइन ऑफ अ प्रोफेशनल एंड दिस हैपेंस.
This should not happen. If you're doing it, if somebody is doing it, that person cannot tag himself or herself as a professional. फिर वो that person is doing something very different. That is agenda based. बट जब हमारे स्कूल के किसी टीचर के बारे में कोई बात हो रही है, द फर्स्ट थिंग एज अ प्रोफेशनल आई विल डू इज टू प्रोटेक्ट दैट पर्सन, इवन इफ दैट पर्सन यू नो इज रॉन्ग, एंड देन टॉक टू दैट पर्सन एंड देन टॉक टू द मैनेजमेंट. बट बाहर में जाकर के वो बुराई करके और चार बुराई उसकी अंदरूनी बता देना इज नॉट प्रोफेशनलिज्म. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. So professional says, or professional says, I understand your concern. When we talk to our parents, we do say that I understand your concern. Let's find a solution together. ओवरवेल्म नहीं होना है, कभी भी डिफेंसिव मोड में नहीं जाना कि अरे पेरेंट्स मेरे को अटैक कर रहा है, पर्सनल कमेंट्स बता रहा है, मेरे ही ऊपर, मेरी इतनी मेहनत के बावजूद मेरे ऊपर क्वेश्चन हो रहा है. नेवर डू दैट, बिकॉज पेरेंट्स can be angry, they can be overwhelmed, they can be hurt, they can be emotional. But we need to take a step back, take charge of our emotions, and then handle the situation very, very professionally. You know, I understand, आपके बच्चे की बात है, बहुत important critical issue है, but we'll find a solution together. At the professional triangle, teacher, parent, child, जो हम parent से कहते हैं, वही उस रात हमें ये जो स्टेक होल्डर्स है ना, जहाँ पे टीचर्स, पेरेंट, बच्चे हैं, वो हमें बच्चों को भी अंदर स्कूल की तरफ उसको हमें उसको रीइंफोर्स करना है. ये नहीं कि आपकी बातें सिर्फ पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए हो, वो बातें हमें बच्चों के अंदर भी डालनी है. द लास्ट इज पर्सनल ग्रोथ. टाइम कम है, यस, बट ग्रोथ डेली छोटे छोटे स्टेप्स में आती है. 1 आर्टिकल अ वीक, 1 teaching hack, 1 new example, 1 educational video, small steps, big influence. For example, क्योंकि obviously हमें सुबह से लेकर के दोपहर तक का काम है, but हमें professionally grow करने के अलावा option नहीं है. This is something we are dealing with kids जो कि बहुत तेजी से इवॉल्व कर रहे हैं. सो जो एनईपी ही आया है वो 34 साल के बाद आया, तो अपने आप में एग्जॉस्टिव पॉलिसी है. अगर हम उसको ही समझ जाए पूरी तरीके से तो इट्स अ बिग थिंग. बट स्टिल we need to read 1 article a week on education. We need to see what is happening in other countries in education. 1 teaching hack, जैसे हमने आज बहुत सारे hacks के बारे में किया, उसके ऊपर कुछ एक न्यू एग्जाम्पल जो किसी और के लिए वर्क किया वो हमने अपनी जिंदगी में उतारा. एंड 1 एजुकेशनल वीडियो, किसी का भी हो सकता है. आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ दृष्टि IAS, दिव्या कीर्ति सर, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं. तो उससे क्या होता है, हम लोग बहुत लर्न करते हैं, और छोटी छोटी चीजें, 10 मिनट की, 20 मिनट की चीजें जब हम लोग रोज देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा का फायदा होता है. सो कंटिन्यूअस ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टूडेंट्स डोंट राइज above the level of teaching, they rise to the level of the teacher. जितने अगर मेरी professional growth होगी, जितना मेरा knowledge होगा, so my set of students, they will reach up to me. So professionalism is influence, and it is not instruction. It is just an influence ki what kind of a person I am, what is my attitude, what is my behavior, how do I respect time, how do I talk to my colleagues, how do I gossip, how do I kill a gossip. So it is an influence कि आप किस तरीके के इंसान है, और जिस तरीके का आप इंसान है, अगर आपसे कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो भी आपकी तरह बन जाएगा. दैट चाइल्ड, दैट क्लास विल rise to the level of the teacher. Very good, Raghav Sharma ji. I also watch Awad Oja. He gives really powerful punches, and he's a very very aggressive and full of energy टीचर. जो ये सारे लोग जिनको भी आप फॉलो करते हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत तुरंत में लाइफ में उसका बदलाव दिखता है. सो आई जस्ट होप आई वाज एबल टू ऐड सम वैल्यू टू यू ऑल. सो समय पर पहुंचना, क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना, सरकाज़म या किसी से कंपैरिजन वाले स्टेटमेंट को रिड्यूस करना, डॉक्यूमेंटेशन जो भी एक्सपेक्टेड है आपसे उसको बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर रखना, पॉजिटिव टोन में बात करना, 2 मिनट्स का रिफ्लेक्शन जरूर करना कि वाज आई एबल टू डू इट, जो आउटकम अटेन करने थे वो अटेन हुए, वाज देयर अ वे जिससे और बेहतर हो सकता था. सो स्टूडेंट्स don't remember our perfect notes कि perfectly notes किसने लिखा है. they remember how we made them feel. बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी के उपस्थिति में फील कैसे करते हैं. और कोई टीचर जब क्लास में आते हैं
जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और बच्चे जिसके प्रेजेंस में खराब फील करते हैं, वो सब्जेक्ट के लिए भी खराब फील करते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बच्चे से पूछें, वो बोले कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, एंड बच्चा बोले कि साइंस, और तुम्हारी टीचर तुमको साइंस की पसंद है, बोले नहीं मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो साइंस है बट टीचर मेरे को पसंद नहीं है। बच्चा साइंस पसंद ही कर रहा है टीचर की वजह से, द वे द टीचर इज डिलीवरिंग इट। डो फॉरगेट अबाउट स्टूडेंट्स, अपने ही बारे में बात कीजिए। आपको सबसे ज्यादा जिसकी प्रेजेंस में अच्छा फील होता है, फिर उसकी बोली हुई बहुत फालतू बात भी याद रहती है। दिस इज हाउ अ ब्रेन वर्क्स। तो हमारे प्रेजेंस में किसी को कैसा फील हो रहा है, उसके बाद आप यू आर फ्री कि आप उसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। जब बच्चे टीचर्स का सम्मान करते हैं, रूल्स फॉलो हो जाते हैं, सम्मान से रूल फॉलो हो जाते हैं, उनको लगता है कि मेरी टीचर परेशान हो रही हैं, अब इनकी बात मान लेनी चाहिए। जब वो एडमायर करते हैं, डिसिप्लिन इमिटेट करते हैं। क्यों बहुत बार टीचर्स डे पे बच्चे बिल्कुल मरते हैं स्कूल आने के लिए कि मेरे को टीचर के लिए परफॉर्म करना है, ये करना है, वो करना है। बट कुछ क्लासेस में ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि टीचर्स डे के दिन वो पूरे का पूरा लॉट ही एब्सेंट होता है, 2-4 ही बच्चे आते हैं। ये तो क्लियर रिपोर्ट कार्ड बना दी गई टीचर की ना, कि जो टीचर्स डे पे बच्चे नहीं आना चाह रहे हैं, क्यों, टीचर के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, यानी कि इधर से उनको कुछ नहीं मिला था। सो दे आर सर्टेन थिंग्स जो कि दे आर क्लियर इंडिकेटर्स। हम लोग जो बोते हैं वही पाते हैं। जब ट्रस्ट करते हैं तो लर्निंग डीपन होती है। अगर टीचर, बच्चे को ट्रस्ट है कि मेरी मैम या सर जो मेरे लिए कह रहे हैं वो परफेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली चीजें आसान होती हैं। I would like to end this video, this webinar with a video by Amitabh Bachchan. I don't know if I'll be able to show it to you, but I will try. This was, just a second. Are you able to, are you all able to see Amitabh Bachchan's face on my screen? Okay. So I just wanted to end this session by this video, जिसको हमने बहुत सर्च करके आप लोगों के लिए रखा था। So let's see if you feel better after hearing this, because this gave me a lot of motivation. तुम्हारी काबिलियत पर शक करें, अब खुद को साबित करने की एक कोशिश और कर। जब कोई ठोकर तुम्हें गिरा दे, तब उठने की बस एक कोशिश करो। जब मंजिल दूर लगने लगे, तब आगे बढ़ने की एक कोशिश और। जब राह अंधेरी लगने लगे, तब मशाल बन के एक कोशिश और। जब भी कोई तुमसे कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब एक कोशिश। और जब दुनिया ये कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब इतिहास रचने की एक कोशिश और हो। क्योंकि एक हार को जीत में बदलने का नाम ही है एक कोशिश और। So I just hope कि हम लोग एक कोशिश और कर सकते हैं, और हिस्ट्री क्रिएट होती है एक कोशिश और। 100 हार के बाद जो लास्ट ट्राई होता है, और वो जब जीत में तब्दील हो जाता है, तो उसी को सक्सेस कहा जाता है। सो एज प्रोफेशनल्स, एज एडुकेटर्स, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दायित्व है कि हम हमेशा कोशिश करते रहें। और जो हमारे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई वॉन्ट बी एबल टू डू, तो मिराकल्स होते हैं। एंड एज एडुकेटर्स वी कैन नॉट गिव अप ऑन देम। सो इसी के लिए हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए सेव किया था कि एक कोशिश और, हार मानने के पहले एक बार और ट्राई करना बहुत जरूरी है, शायद वही जीत में टर्न हो जाए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन, and somebody was writing link. So whoever has attended the session for 45 minutes will get the certificates. Thank you very, very much.